विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9/9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे खोजियों, आंखें बंद रखें, अपने ही शब्दों में प्रार्थना शुरू करें। सबका मंगल हो, ये भाव हो। सबके मंगल में मेरा मंगल है, मेरे मंगल में सबका मंगल है। सबका हित प्रेम आनंद मौन के साथ जीने में है। सबका स्वास्थ्य प्रेम आनंद शांति में है। हे परमात्मा, सबको अपने हित का पता चले, किस बात में सचमुच भलाई है, यह सभी जान जाएं। स्वास्थ्य दूर नहीं, पहचान जाएं। मन से अस्वीकार निकलने के साथ, विकार निकलने के साथ, आकार में उलझना छोड़ने के साथ स्वास्थ्य खुद ब खुद आकर्षित होता है। सभी अपनी प्रज्ञा विवेक शक्ति से सच्चाई देख लें। वे कौन हैं पहचान लें। स्वयं को सत्य बताना सीखें। इस वक्त सब ग्रहणशील हैं। जो मिल रहा है वह आत्मसात हो रहा है।
इस ग्रहणशीलता में जो भी रुकावटें हैं, शरीर से बाधाएं हैं, विचारों से नकारात्मकता है, वातावरण से सर्दी गर्मी है, लोगों से अनबन है, सब समाप्त हो रही हैं। इन सब के बावजूद भी मेरी उपस्थिति स्वीकार भाव के साथ है। मैं ग्रहणशील हूँ, मेरा ध्यान सत्य के साथ है, ईश्वर के साथ तालमेल में है। शुभ्र प्रकाश इस ग्रहणशीलता के साथ मुझ में प्रवेश कर रहा है और पूरे ग्लोब पर यह प्रकाश मेरे हाथों से छा रहा है। ग्लोब, पूरा ग्लोब शुभ्र प्रकाश में नहा रहा है और उससे सुनहरी प्रकाश, चेतना का सुनहरी प्रकाश बाहर आ रहा है। इस प्रकाश में सारे गलत बिलीफ, गलत मान्यताएं समाप्त हो रही हैं। प्रार्थना के बाद अंत में कुछ क्षण बाद जब आँख खोलेंगे तो पहले ही मन को बता दें, जब मैं आँख खोलूंगी एक नया वातावरण तैयार होगा, नए ढंग का एहसास होगा, एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे उतना ही जितना सहज मन के कार्य करने के लिए आवश्यक है। मेरी यह शुभ इच्छा पूर्ण हो, ये भाव लाते हुए तपर्पण करें। जब मैं आँख खोलूंगी एक नया वातावरण तैयार होगा, नए ढंग का एहसास होगा, एक नई दुनिया में प्रवेश होगा। उस दुनिया के साथ उतना ही जुड़ूंगा, उतना ही जुड़ूंगी जितना सहज मन के कार्य करने के लिए आवश्यक है। अंत में तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सभी के अंदर वही चीज है। तो आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हो आपको क्लियर होना चाहिए। अब बहू को सास ना दिखे, सास को बहू ना दिखे, उस बहू के अंदर जो है, टीचर को विद्यार्थी ना दिखे, विद्यार्थी को टीचर ना दिखे, डॉक्टर को पेशेंट ना दिखे, पेशेंट को डॉक्टर ना दिखे, उसके पीछे जो है वो दिखाई दे। तो अब दिन भर कैसे बैठोगे, कितना आनंद रहेगा। और रात को सोते वक्त भी आंख बंद करके जब कहा जाएगा आंख बंद करके अब मैजिक शो सुनो, तब वो सुनना कैसा होगा।
क्योंकि अब दिन भर देखा है ना मैजिशियन को, पहले देखा ही नहीं था, तो वो आवाज से क्या होता था, संतुष्टि नहीं होती थी, मगर अब पूर्ण संतुष्टि होगी। रात को सोओगे तो पूर्ण संतुष्टि के साथ, तो ऐसा दिन होने लगेगा। तो क्यों ये हुआ? क्योंकि इंटरवल में आपने सत्संग सुना, ब्रेक पीरियड में आपने श्रवण किया, इसलिए अब खेल कैसे देखोगे? तो आपको क्यों कहा जाता है श्रवण जारी रखो, श्रवण बंद मत करो। माया का श्रवण तो चल ही रहा है, टीवी पर प्रोग्राम तो देख ही रहे हो, लोगों की बातें तो सुन ही रहे हो, वो तो श्रवण चल रहा है, तो सत्य का श्रवण क्यों बंद करना? उल्टा वही तो बैलेंस करेगा सबको, सत्य का श्रवण ही बैलेंसिंग करेगा। जो असत्य सुनकर आए उसकी बैलेंसिंग होगी सत्य श्रवण के द्वारा। और फिर मैजिशियन ही दिन भर देखा तो रात को भी संतुष्टि होगी, आनंद के साथ नींद में जाओगे, मैजिशियन की आवाज सुनते हुए जाओगे, और सुबह उठोगे तो अब मालूम है सुबह कैसे उठना है। जिन्होंने शिविर किया है उनको पता है सुबह अब कैसे उठेंगे। अब मवालियों को नहीं देखोगे, मवालियों के पीछे जो है सत्य वो देखने वाले। हाँ, कुछ लोग इंटरवल में क्या करते हैं, ब्रेक पीरियड में सत्य नहीं सुनते, कुछ ऐसी बातें सुनते जिससे हॉल में आकर और परेशानी बढ़ जाती है। वो ऐसा न्यूज चैनल देखकर आते, दिन भर देखो, कुछ लोगों को हैबिट ही हो गई, न्यूज चैनल ही देखते रहते, क्रिकेट ही देखते रहते, और आकर फिर बैठेंगे अंदर तो क्या होगा, कुर्सियां ही तोड़ने वाले। लोग देखो क्या क्या करते, क्रिकेट देखते, टीवी तोड़ डालते, क्या क्या नहीं करते, इतने एक्साइट हो जाते, इतनी उत्तेजना हो जाती है। तो न्यूज में जो दिखाया जा रहा है, लोग अनजाने में गलत प्रार्थनाएं कर डालते और वैसी बातें जीवन में आती है। इसलिए लोगों को खबरदार किया जाता है कि इनमें मत उलझो, ऐसी बातों में मत उलझो, टपोरियों में मत उलझो, माया में मत उलझो। उसके पीछे जो बात है उस पर नजर लगाओ। थोड़ी सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जैसे ही समझ में आ गया कि उंगली सामने है, उसके पीछे सामने कोई खड़ा है, उसके पीछे जो है वो खेल देखना है, वो लीला देखनी है। फिर हंसी भी आ गई, दिल से हंसोगे। पहले हेड से हंसते थे ना, रिवॉल्वर पर हंसते थे, कोई चाकू दिखाता है, बंदूक दिखाता है तो हंसना पड़ेगा। डॉक्टर ने रिकमेंड किया हंसो वरना बीमारी बढ़ जाएगी, तो लोग हंसते मजबूरी में। मगर अभी दिल से हंसी आएगी क्योंकि अभी खेल समझ में आ रहा है, असली हंसी होगी, असली हास्य। सामने वाले ने जोक बताया, आप हंसोगे, सामने वाले कहेगा जोक इतना अच्छा तो नहीं था, इतना क्यों हंसी आ रही है? आप बोलोगे मैं आपके जोक पे कहाँ हंस रहा हूं। खैर ये सामने वाले को बताना नहीं है, ये आपके अंदर की बात है कि आपको मालूम है कि असली हास्य क्या है। ये लीला को देख रहे, समझ रहे, इसलिए हंसी आ रही। पहले नहीं समझते थे, ऐसे ही हंसते थे, होंठों से, दांतों से, पेट से कभी आती नहीं थी हंसी, हृदय से कभी हंसी आती नहीं थी, ऊपर ऊपर की हंसी, दर्द छुपाने के लिए, आंसू छुपाने के लिए। पर अभी असली हंसी आए क्योंकि सीक्रेट मालूम पड़ गया। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।